हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं और कुशल प्रशासकों में से एक थे। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, उनकी रणनीति क्षमता, युद्ध कौशल, प्रजावत्सलता और धर्मनिरपेक्ष सोच के कारण वे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में श्रद्धा और सम्मान का केंद्र बन गए। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। दोस्तों, जीजाबाई एक धार्मिक, नीतिवान और अत्यंत प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने शिवाजी के बालमन में रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति के आदर्शों की गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों, ऐसे भी कहा जाता है कि जिस बच्चे की माँ धार्मिक होगी और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देगी, वो बच्चा जिंदगी में कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता और देश के प्रति हमेशा समर्पित रहेगा। शिवाजी का नाम भगवान शिव से प्रेरित होकर बचपन में शिवाजी रखा गया था। दोस्तों, शिवाजी ने केवल 15 वर्ष की आयु में ही तोरणा किला जीत लिया था। इसके बाद उन्होंने क्रमशः कोंढाणा, राजगढ़, सिंहगढ़ आदि किलों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने धीरे धीरे बीजापुर सल्तनत की सीमाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। दोस्तों, उनकी बढ़ती ताकत से बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें रोकने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक चतुर और बलशाली योद्धा था। उसने शिवाजी को धोखे से मारने का प्रयास किया। दोस्तों, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुरता और बागनखी का प्रयोग कर अफजल खान को मार गिराया। दोस्तों, यह घटना शिवाजी के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। दोस्तों, शिवाजी का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल साम्राज्य से था। मुगलों के शाहजहां औरंगजेब ने उनकी शक्ति को चुनौती समझा और उन्हें दबाने के लिए विशाल सेनाएं भेजी। साल 1666 में शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में आमंत्रित किया गया और वहां उन्हें अपमानित कर धोखे से कैद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता और योजना के द्वारा चुपचाप आगरा से भाग निकले। दोस्तों, यह भारत के इतिहास की सबसे साहसिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद शिवाजी ने फिर से अपने राज्य का विस्तार किया और पश्चिमी भारत में मराठा शक्ति को मजबूती प्रदान की। दोस्तों, 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अभिषेक हुए। यह न केवल मराठा राज्य की स्थापना का प्रतीक था, बल्कि हिंदवी स्वराज्य के सपने की साकार प्रतिमा भी थी। दोस्तों, राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने प्रशासनिक सुधार, न्यायिक प्रणाली, कर व्यवस्था, कृषि नीति तथा नौसेना के विकास में विशेष योगदान दिया। दोस्तों, उन्होंने भ्रष्टाचार से मुक्त और जन कल्याणकारी शासन की स्थापना की। दोस्तों, शिवाजी ने एक संगठित प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया। उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। दोस्तों, जो इस प्रकार थे: पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे, सरनौबत सेना प्रमुख था, मंत्री गृह कार्यकर्ता था और सचिव राज्य का दस्तावेज रखता था, सुमंत विदेश मंत्री था, न्यायाधीश और 7वां पंडित राव जो धार्मिक कार्य करते थे और 8वां था
अमात्य जो वित्त मंत्री का काम करता था। दोस्तों, शिवाजी धर्मनिरपेक्ष शासक थे। वे हिंदू धर्म में आस्था रखते थे। दोस्तों, नौसेना जो शिवाजी को भारत का पहले नौसेना शासक भी कहा जा सकता है। उन्होंने कोंकण और पश्चिमी तट पर किलों का निर्माण किया और समुद्री शक्ति को विकसित किया। किलों जैसे सिंधु दुर्ग और जल दुर्ग उनकी नौसेना नीतियों का उदाहरण है। दोस्तों, शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक, प्रजावत्सल राजा और राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने महिलाओं की इज्जत की रक्षा की, किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया और जनता को स्वराज्य का महत्व समझाया। दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ और उनके उत्तराधिकारी विशेषकर छत्रपति संभाजी महाराज और बाद में पेशवा बाजीराव आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ। उनकी मृत्यु के साथ एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके विचार, सिद्धांत और आदर्श आज भी जीवित हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि दृढ़ संकल्प, साहस और न्यायप्रियता से कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता, स्वाभिमान और स्वशासन का ऐसा बीज बोया जिसकी छाया में भारत को भविष्य में आज़ादी की प्रेरणा मिली। तो ये था दोस्तों छत्रपति जी के बारे में। दोस्तों, छत्रपति जी जैसा योद्धा, वीर योद्धा ना तो आज तक कभी हुआ और ना ही आगे कभी होगा। छत्रपति शिवाजी ने हमारे भारत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दोस्तों, छत्रपति का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा भूमिका उनकी माता जीजाबाई की थी। उनकी ऐसी माता को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने छत्रपति जैसे पुत्र को पैदा किया और उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर इस प्रकार भरी। दोस्तों, एक बच्चे का निर्माण सबसे पहले एक माता कर सकती है, जो कि जीजाबाई जी थी। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।